नमस्कार मित्रों। हाजिर हूं मैं आज ज्योतिष विज्ञान के और कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करने के लिए जो इंसान को भीड़ में भी खड़ा करके अलग पहचान दिलाता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं होती है। कई बार उसकी कुंडली में एक ऐसा संयोजन छिपा होता है जो उसे सामान्य से असामान्य और साधारण से प्रभावशाली बना देता है। वैदिक ज्योतिष में इसे अक्सर राजयोग का या कुछ विशेष परिस्थितियों में विपरीत राजयोग के रूप में देखा जाता है। लेकिन सबसे रोचक बात क्या है? राजयोग हमेशा सिर्फ राजसी जीवन ही नहीं देता है। कई बार यह व्यक्ति की ऐसी सोच, ऐसी गरिमा, ऐसी उपस्थिति, ऐसा प्रभाव देता है कि जहां भी जाए लोग नोटिस किए बगैर नहीं रह पाते। और विपरीत राजयोग तो और भी रहस्यमय है। ये वही योग है जो इंसान को संघर्ष की भट्ठी में पकाता है, तोड़ता है, फिर उसे टूटन से ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो एक दिन सबको चौंका देता है। यही कारण है कि कुछ लोग शुरुआत में साधारण दिखते हैं, पर समय आने पर वही लोग सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत, सबसे प्रभावशाली और सबसे अलग बनकर उभरते हैं। आखिर क्या संकेत है? जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी का शुभ संबंध बनता है, जब भी लग्न भाव के स्वामी का भाग्य भाव के साथ संयोजन बनता है, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनता है, गज केसरी जैसे योग बनते हैं, पंच महापुरुष योग बनते हैं, तब इन योगों का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में जब भी केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी शुभ संबंध बनाते हैं, या लग्न में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में और सम्मान से जुड़े हुए ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, तब व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिष्ठा, अवसर और ऊंचा उठने की क्षमता दिखाई देती है। ऐसे लोग अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ते हैं, सही समय पर, सही मंच पर आ जाते हैं, साधारण माहौल भी असाधारण सोच रखते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, ये दिशा तय करने वाले बनते हैं और एक देश को, राज्य को और जिलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। राजयोग का मतलब जीवन सरल नहीं। राजयोग मतलब जो जीवन में विपरीत परिस्थितियों से भी लड़कर व्यक्ति एक ऐसी प्रतिभा के साथ उभरे जो एक आम इंसान के दर्द को भी पढ़ सके, एक आम इंसान को भी सही रास्ता दिखाने की क्षमता रखता हो। अगर मैं बात करूं तो आज़ादी के समय महात्मा गांधी, लोक नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दुख को सहते हुए भी और हर तरह की परिस्थितियों को झेलते हुए अपने जीवन को और देश को आगे ले गए। यहीं से बनता है विपरीत राजयोग। अब यहाँ ज्योतिष अपनी सबसे सुंदर गहराई दिखाता है। जिन भावों को लोग सामान्यतः कठिन मानते हैं, जैसे छठा, आठवां, 12वां भाव, उन्हीं में कभी कभी ऐसे योग बन जाता है जो व्यक्ति को कभी संघर्ष से शक्ति, विरोध से अवसर और नुकसान से नई उपलब्धि दिला सकता है। यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी देर से खिलती है
कुछ लोग बार बार गिरकर भी हार नहीं मानते हैं। कुछ लोग अपमान, असफलता या कठिन परिस्थितियों के बाद भी अचानक बहुत ऊंचाई उठते हैं। वर्तमान परिवेश में मैं कह सकता हूं तो माननीय राजनाथ सिंह जी, जो कई बार चुनाव हारे पर डटे रहे, और आज यही मुकाम है कि उन्होंने जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त किया। इसे विपरीत राजयोग रहस्य की शक्ति कहा जाता है, जो भीड़ से भी अलग बनने वाला और असली तत्व बताता है। सिर्फ पद या पैसा नहीं, राजयोग व्यक्ति को आभा देता है। विपरीत राजयोग व्यक्ति को अदम्य शक्ति देता है, आकर्षण में, सम्मान में, नेतृत्व में और अवसर मिलता है। दूसरों में गहराई, धैर्य, पुनर्जन्म जैसी क्षमता और संघर्ष में चमकने की ताकत होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या स्तर से देखें तो ऐसे लोग अक्सर भीतर से अलग सोचते हैं। दबाव में टूटते नहीं, निखरते हैं। अस्वीकृति के बाद भी अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बनाते हैं कि ईंधन की तरह ही काम करते हैं। जीवन को सामान्य ढंग से नहीं, उद्देश्य के साथ जीते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी योग अकेले फल नहीं देता है। ग्रहों की शक्ति, दृष्टि, दशा, नौमांश, दशमांश, लग्न बल और व्यक्ति के कर्म सब मिलकर परिणाम देते हैं। यानी योग संभावना देता है, लेकिन पहचान, परिश्रम और समय उसे वास्तविकता में बदलते हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्या आपने भी कभी ऐसे लोगों को देखा है जो शुरुआत में संघर्षों से घिरे हों, लेकिन बाद में सब पर भारी पड़ गए हों? संभव है। कुंडली में कोई भी योग साधारण नहीं होता है, बल्कि ऐसा राजयोग या विपरीत राजयोग सक्रिय रहा हो जिसे उन्हें भीड़ से अलग पहचान बना दी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगले पोस्ट में मैं बताऊं तो कुंडली में कुछ राजयोग और विपरीत राजयोग की शुरुआत कैसे करें, तो इस सभी बातों पे चर्चा करने के लिए अगले कड़ी में मैं बात करूंगा। फिलहाल आप से निवेदन है कि अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा मेरे ज्योतिष के इस चैनल को, अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें और अपना कमेंट में राजयोग लिख के बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान को उठने में उसका भाग्य बड़ा होता है, उसका संघर्ष बड़ा होता है? धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।